अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप और आपके अपने खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम वोकैबुलरी कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये स्टार्ट में बताना चाहता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि एक ही गो में सारी की सारी नहीं सुन रही वीडियोस, आपने कोशिश करना है इसको रेगुलराइज कर लेना है। सुबह को वीडियो देख ली या अगले दिन एक सुबह को वीडियो देख ली, इस तरह से इसको रेगुलराइज कर लेना। जो भी सुनना है कोशिश करना है उसको ज़रा फोकस से सुनना है। जो भी नया लफ्ज़ उसको ज़रा ध्यान से देख लेना है और कोशिश करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी डेली लाइफ में। किसी न किसी चीज़ से उसको इस्तेमाल करना है कि डेली यूजेज में कहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल है उसको कंसीडर करना है। फिर इस तरह से आपकी वो मेमोरी रिटेनिंग हो जाएगी और कंफर्म और पक्की मेमोरी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लेट्स स्टार्ट। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल कहते हैं बेकार चीज़ को, जो कि नाकामयाब हो उसको कहते हैं फ्यूटाइल। डोंट वेस्ट टाइम बाय आस्किंग फ्यूटाइल क्वेश्चंस। बेकार सवालात करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ऑल माई अटेम्प्ट्स टू अनलॉक द डोर वर फ्यूटाइल। मेरी तमाम कोशिशें डोर को अनलॉक करने की वो बेकार गई बिकॉज आई वॉज यूजिंग द रॉन्ग की, क्योंकि मैं गलत चाबी इस्तेमाल कर रहा था। हैरोइंग, HARROWING, हैरोइंग का मतलब होता है वो ऐसी चीज जो कि सफरिंग्स, परेशानी या एंग्जाइटी, दुख या तकलीफ या परेशानी की वजह बने दिमाग के अंदर, डिस्ट्रेस करे जो चीज, उसको कहते हैं हैरोइंग। HARROWING, हैरोइंग, जो चीज परेशानी, एंग्जाइटी या दिमागी किसी भी किस्म का खलल का वजह बने, उसको कहते हैं हैरोइंग। टू सी समवन किल्ड, किसी को मरा हुआ देख के, इज वेरी हैरोइंग एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा परेशान कुन एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा दिमागी परेशानी वाला तजुर्बा है। हिंज, HINGE, हिंज, किसी चीज पे मुनहिसर होना, किसी चीज पे डिपेंड होने को कहते हैं हिंज होना। हैव अ नेसेसरी कंडीशन, इस तरह की जरूरी कोई कंडीशन होना, उसको कहते हैं हिंज। द फिल्म्स प्लॉट हिंजेस, जो फिल्म का प्लॉट है, किरदार जो उसका प्लॉट है वो हिंज, डिपेंड कर रहा है ऑन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी के केस पे फिल्म का किरदार डिपेंड कर रहा है। हडल, हडल कहते हैं किसी चीज, कोई क्राउड जो हजूम हो, इकट्ठे होना उसमें, किसी ग्रुप के अंदर, किसी क्राउड के ग्रुप के अंदर इकट्ठे होना, उसको कहते हैं हडल होना। दे हडल्ड, वो इकट्ठे हो गए, टुगेदर, साथ में, अंडर के नीचे, द रॉक, रॉक के नीचे, टू अवॉइड हैवी रेनफॉल, वो उस ग्रुप के अंदर रॉक के नीचे चले गए ताकि वो बच सकें एक सख्त बारिश से। इर्रिवोकेबल कहते हैं जो नाकाबिले, जो रिवोक ना हो सके, जो वापस ना हो सके, जो तरदीद ना की जा सके, जो नाकाबिले तंसीख हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसे तब्दील ना किया जा सके, उसको कहते हैं इर्रिवोकेबल। माई डिसीजन इज इर्रिवोकेबल, मेरा जो फैसला है वो वापस नहीं होगा, जो बोल दिया सो बोल दिया। मोटली, मोटली कहते हैं मुख्तलिफ अकसाम का होना, रंगा रंग होना, अलग अलग किस्मों का होना, मुख्तलिफ होना। मोटली, MOTLY, मोटली, डिफरेंट अकसाम का होने को कहते हैं। देयर वॉज मोटली कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ, मुख्तलिफ अकसाम की किताबें शेल्फ में पड़ी हुई थी। ओरियंट, ओरियंट कहते हैं टू डायरेक्ट टूवर्ड समथिंग, किसी चीज की तरफ होना, मतलब फलाना बंदा ओरिएंटेड है फलानी चीज की तरफ, उसकी इंक्लाइनेशन है उस चीज की तरफ, वो उस चीज को अडॉप्ट किया हुआ है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए। किसी के पीछे लग जाना, किसी के रंग में रंग जाना, उसके ओरिएंटेड हो जाना, उसकी तरह का हो जाना कहते हैं ओरिएंट, और ये नेट भी इसको कहते हैं। Our students are oriented, हमारे जो तालिबे इल्म हैं वो ओरिएंटेड हैं टूवर्ड्स साइंस सब्जेक्ट्स, साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ वो लोग माइल हैं, उनका रुझान है। Ours is an export oriented firm, हमारी जो फर्म है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक्सपोर्ट वाली फर्म है। I am not politically oriented, मैं पॉलिटिकली किसी की तरफ माइल नहीं हूँ, किसी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, किसी के साथ रंगा हुआ नहीं हूँ, किसी के पीछे लगा हुआ नहीं हूँ, मतलब मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओरिएंटेशन,
ओरिएंटेशन कहते हैं द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग योर एम टूवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग, जो आपका हासिल है, मकसद है, उसको किसी चीज की तरफ डायरेक्ट कर देना, मोड़ देना किसी खास चीज की तरफ. द कोर्स इज एसेंशियली थ्योरेटिकल इन ओरिएंटेशन. पीक कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्टिविटी वैल्यू, जिसको पिनाकल भी कहते हैं, जिसको कस्प कहते हैं, किसी चीज की चोटी पे होना, किसी चीज के एंड पे होना, बिल्कुल उसके आखिरी आला दर्जे पे होना, पीक कहते हैं. द रोड आर फुल ऑफ ट्रैफिक एट पीक आवर्स. पीक जो आला, जो सबसे सख्त आवर होते हैं, छुट्टी के आवर्स होते हैं, जो पीक आवर्स होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा काम होता है, तब ट्रैफिक, रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है. द फैक्ट्री इज रनिंग अ पीक प्रोडक्टिविटी. जो फैक्ट्री है वो पीक प्रोडक्टिविटी, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी के इस टाइम वक्त पे चल रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है फैक्ट्री के अंदर. सिम्युलेट कहते हैं नकल करना, फिक्र करना, बहाना करना, उस जैसा, उसकी शक्लो वजाहत जैसा, उसके खदो खाल जैसा नजर आना, नकल करना. इमिटेट नकल करने को कहते हैं. A sheet of metal was shaken to simulate the noise of thunder. ताकि जो बादल का शोर है उस जैसा शोर पैदा करने की नकल की जाए, इसीलिए मेटल की एक शीट को हिलाया गया ताकि बादल जैसा शोर पैदा हो. ट्रेनिंग इंक्लूड्स रियलिस्टिक सिमुलेशन. ट्रेनिंग के अंदर हकीकी नकल की जाती है कांस्टेंट प्रोसीजर्स की, मुसलसल कैजुअल प्रोसीजर की, जो कि आमतौर पे होता है. बलडोज कहते हैं किसी चीज को कुचल देने को, रोप डालने को कहते हैं, फोर्स करने को कहते हैं, आउट ऑफ द वे, किसी चीज को उसके रास्ते से ताकत के जरिए से हटा देने को कहते हैं, जो है ना, बलडोज करना. विद अ बलडोजर टू फॉर्म अ लेवल सरफेस. किसी चीज को साइड पे करके वहां पे लेवल सरफेस बता देने को कहते हैं बलडोज करना. आमतौर पे जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों के प्लान्स को बलडोज कर देते हैं. बड़ी फर्म्स छोटी फर्म्स के प्लान्स को, उनके थॉट्स को, उनकी लाइफस्टाइल को बलडोज करके अपनी ख्यालात इंपोज कर देते हैं. वी शैल हैव टू बलडोज द ग्राउंड बिफोर बिल्डिंग. हमें ये जो बलडोज करनी पड़ेगी ग्राउंड, इस ग्राउंड को बिल्कुल लेवल करना पड़ेगा, इस सरफेस को, ताकि नई बिल्डिंग को हम लोग खड़ा कर सकें. इसका ये भी मतलब है टू फोर्स इनसेंसिटिवली, बेवकूफ़ी के सेंस के बगैर फोर्स करना, विदाउट रिगार्ड, किसी भी वजह के, फॉर द फीलिंग्स और ओपिनियन ऑफ अदर्स. किसी के ख्यालात, फीलिंग्स को बलडोज कर देना, तोड़ देना, उसको रद्द कर देना. डिस्पाइट पब्लिक ऑपोजिशन ही बलडोज्ड हिज प्लान थ्रू पार्लियामेंट. चैरेड कहते हैं कोई पहेली, कोई खेल जिसकी बूझ एक लफ्ज के टुकड़े के से बनती हो, मतलब कोई एक लफ्ज से उसकी बूझ का पता चल जाता हो कि इसका असल में मकसद क्या है, उसको कहते हैं चैरेड. समथिंग सीन टू बी फॉल्स एंड फुलिश. कुछ ऐसी चीज जो कि गलत और बेअहमकाना नजर आए. द ट्रायल वॉज मेयर चैरेड. जो ट्रायल था वो सिर्फ एक दिखावा था, पहेली थी. द वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी, जो मुल्जिम का फैसला हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, वो तो बस दिखावा था, चैरेड था, खेल तमाशा था. जो फैसला है वो तो पहले ही आ चुका है. कंस्पीकुअस कहते हैं जो वाजे हो, जो अया हो, जो नोटिसेबल हो, जिसे आसानी से देखा जा सकता हो, उसको कहते हैं कंस्पीकुअस. ही वॉज अ कंस्पीकुअस बाय हिज एब्सेंस यस्टरडे. उसकी गैर हाजिरी की वजह से वो कंस्पीकुअस था. कंस्ट्रेंड कहते हैं दबे हुए को, मजबूर को, पाबंद को, ऑकवर्ड को, अननेचुरल को कहते हैं जो कंस्ट्रेंड. ही गेव अ कंस्ट्रेंड स्माइल. उसने दबी हुई, मजबूर, पाबंद सी स्माइल दी. इलैप्स कहते हैं गुजरने को, फिसलने को, खिसकने को, खामोशी से गुजर जाने को. टू पास बाय, वक्त जो है ना वो इलैप्स होता है, गुजर रहा है. 3 months have elapsed. 3 महीने गुजर चुके हैं since he left home, जब से उसने घर छोड़ा है. foliage कहते हैं the leaves of plant or plants. बैल बूटे के पत्ते, सब्ज़ार वगैरह को कहते हैं foliage. FOLIAGE, foliage. Most trees lose their foliage in winter. ज्यादातर दरख्त जो है ना खो देते हैं अपने पत्ते विंटर में.
हेक्टिक कहते हैं जोश भरा, जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो, जिसमें हरीड एक्टिविटी हो, बहुत ज्यादा काम वाला हो, जिसमें बहुत ज्यादा काम हो। आई पास्ट, मैंने गुजारा अ हेक्टिक डे एट द ऑफिस। पैथेटिक, पैथेटिक दिलसोज को कहते हैं, अफसोसनाक को कहते हैं पैथेटिक। काजिंग फीलिंग ऑफ पिटी एंड सोरो, जो के रहम और दुख के जज्बात को भारे, उसको कहते हैं पैथेटिक। आई हेard द लिटिल डॉग्स पैथेटिक क्राइज फ्रॉम पेन। टेनाशियस, टेनाशियस कहते हैं पक्के को, मुहकम को, सरकश को, खुद राय को कहते हैं टेनाशियस। किसी चीज पर सख्ती से कायम या दबे हुए इंसान को, नाकाबिले फरामोश को कहते हैं टेनाशियस। होल्डिंग फर्म टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, जो किसी चीज को पक्के से पकड़ ले, उसको कहते हैं। शी हैज प्रूव्ड अ वेरी टेनाशियस ओपोनेंट ऑफ द न्यू सिस्टम, वो बहुत पक्की ओपोनेंट इस नए सिस्टम की साबित हुई। टिल्ट, रुझान होना। टू कास्ट, टू स्लोप एज इफ बाय रेजिंग वन एंड, किसी चीज की तरफ झुका हुआ होना, रुझान होना। दिस पीस ऑफ एविडेंस, ये टुकड़ा सबूत का, मे टिल्ट, इसको ले जाए द बैलेंस ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, हो सकता है वो डिफेंडेंट की तरफ इस बैलेंस को ले जाए, टिल्ट कर दे, उसको ले जाए, उसका रुझान उधर कर दे। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस कहते हैं किसी चीज का डायरेक्ट जो ऑपोजिट होता है। एक थीसिस होता है किसी भी चीज का सेंट्रल आइडिया, एंटीथीसिस होती है जो सेंट्रल आइडिया का स्टॉक उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसको कहते हैं एंटीथीसिस। द एंटीथीसिस ऑफ लाइफ इज डेथ। देयर पॉलिटिकल व्यूज आर कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ माइंड, उनके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो मेरे से बिल्कुल मुतजाद हैं, उसके बिल्कुल आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, एंटोनियम्स हैं। इमेनेंट, इमेनेंट कहते हैं स्प्रेडिंग थ्रू समथिंग, किसी चीज के जरिए से फैलना। प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, जो हर जगह पे मौजूद हो, खुदा, उसको कहते हैं इमेनेंट। गॉड इज इमेनेंट। सो किसी चीज का क्वालिटीज से मुताल्लिक, ये किसी चीज का क्वालिटीज का स्प्रेडिंग थ्रू समथिंग, किसी चीज के जरिए फैलना, और शख्सियत अल्लाह की से मुताल्लिक है ये कि वो हर जगह मौजूद है, उसको कहते हैं इमेनेंट। अल्लाह की जो जात है वो इमेनेंट है, हर जगह मौजूद है। गॉड इज इमेनेंट, अल्लाह हर जगह मौजूद है। इंटरपोज, इंटरपोज कहते हैं टू पुट बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान डालना, उसको कहते हैं इंटरपोज। ही इंटरपोज्ड हिमसेल्फ बिटवीन देम टू स्टॉप देम फाइटिंग, उसने उन दोनों के दरमियान अपने आप को खड़ा किया ताकि लड़ाई खत्म हो। इंटरपोज, दो चीजों के दरमियान में खुद को डालना, किसी चीज को डालना। जंबल, जंबल, जंबल कहते हैं मिलाना, मंजूर करना, गुडमुड करना। डिसऑर्डरली मिक्सचर करना, लोगों का, चीजों का या ख्यालात का। हिज लेक्चर वॉज जंबल ऑफ कंफ्यूज्ड आइडियाज, उसका जो लेक्चर था वो गुडमुड मखलूत था कंफ्यूज से आइडियाज से। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस कहते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाले को, जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है, उसको कहते हैं लोक्वेशियस। बहुत ज्यादा बातूनी इंसान, आमतौर पे खवातीन लोक्वेशियस होती हैं, बहुत बातूनी होती हैं। आई नेवर सॉ मोर देन लोक्वेशियस वुमेन देन शी, उस औरत से ज्यादा मैंने किसी भी औरत को लिक्वेशियस नहीं पाया। LOQUACIOUS। मिलिग्नेंट, मिलिग्नेंट कहते हैं कीना परवर को, सख्त को, बदखू को, जो दूसरों का अच्छा ना चाहता हो। फुल ऑफ हेट, नफरत से, एंड स्ट्रॉन्ग विश टू हार्म, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश वाला। मिलिग्नेंट, बदखू, कीना परवर। He gave her a malignant look, उसने उसे malignant look ली, बड़ी बदखू सी, अजीब सी, सख्त सी, तुरश सी लुक दी, उसको देखा। इसका ये भी मतलब है, ये बीमारी से मुताल्लिक है। सीरियस इनफ टू कॉज डेथ इफ नॉट प्रिवेंटेड और कंट्रोल्ड, ऐसी सख्त बीमारी को कहते हैं अगर उस पर कंट्रोल ना किया जा सके तो वो मौत की वजह बन सकती है, उसको कहते हैं malignant। His tumor is not malignant, उसका जो ट्यूमर है, गिल्लड़ है, वो malignant नहीं है, वो जानलेवा बीमारी नहीं है। मिनेस, MENACE, मिनेस कहते हैं थ्रेट या डेंजर को, डर को, धमकाने को मिनेस कहते हैं, खतरे वगैरह को कहते हैं। द बिजी रोड इज मिनेस टू चिल्ड्रन सेफ्टी,
जो बिजी रोड है वो खतरा है, वो डर है, वो धमकी है एक तरह की बच्चों की सेफ्टी के बारे में। परनीशियस, परनीशियस कहते हैं बहुत खतरनाक को, बट नॉट इजीली नोटिसेबल, ऐसी चीज जिसके बारे में अंदाजा ना हो लेकिन वो बहुत खतरनाक हो। हैविंग और बीइंग एन इवल इन्फ्लुएंस, जिसका बहुत ज्यादा शैतानी असर हो, उसको कहते हैं परनीशियस। दीज हॉरर वीडियोज, ये जो खौफनाक वीडियोस हैं, हैव अ परनीशियस इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर इनका परनीशियस, खौफनाक जो है ना, वो ऐसा इफेक्ट है जो कि नोटिसेबल भी नहीं है, बहुत खतरनाक इफेक्ट है। सैल्वेज, सैल्वेज कहते हैं निजात को, निजात पाने को, बचाव को कहते हैं, बचत को कहते हैं, बच जाने को कहते हैं, फ्रॉम लॉस और डैमेज से, किसी नुकसान से बच जाने को कहते हैं निजात पाना, बच जाना। आफ्टर द फायर देयर वॉजंट मच फर्नीचर लेफ्ट वर्थ सैल्वेजिंग, ज्यादा फर्नीचर नहीं बचा था बचाने के लिए आग के बाद। आफ्टर इट वॉज रिवील्ड, ये जानने के बाद, दैट ही वॉज अ स्मगलर, कि वो स्मगलर है, देयर वॉज लिटिल सैल्वेज, बहुत कम निजात रह गई थी उसकी बेटर्ड रेपुटेशन, उसकी खराब हुई रेपुटेशन पर। सिंपलिस्टिक, सिंपलिस्टिक कहते हैं ट्रीटिंग डिफिकल्ट मैटर्स एज इफ दे वर सिंपल, किसी चीज को सिंप्लीफाई करना, किसी चीज मुश्किल चीज को आसान करने को सिंपलिस्टिक कहते हैं। टेंडिंग टू ओवर सिंप्लीफाई, किसी चीज को ओवर सिंप्लीफाई करना, बहुत आसान कर देना मुश्किल चीज को कहते हैं सिंपलिस्टिक। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड वी वॉन्ट गेट एनीवेयर विद सच सिंपलिस्टिक सोल्यूशन, इतने आसान से सोल्यूशन के साथ इस मुश्किल तरीन, कॉम्प्लेक्स तरीन, पेचीदा तरीन प्रॉब्लम का हम कुछ नहीं कर सकते। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं इख्तलाफ को, फर्क को, तजाद को, किसी भी चीज को, डिफरेंस को, लैक ऑफ एग्रीमेंट और सिमिलैरिटी को कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ इख्तलाफ हो बल्कि वो साथ मिलने पे भी ना एग्री हो, उसको कहते हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दीज डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंट, ये जो अकाउंट के अंदर इख्तलाफात हैं तुम इनको कैसे एक्सप्लेन करते हो। इलेबोरेट कहते हैं डिटेल्स देना, उस इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी नई इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल देना, उनको इलेबोरेट करना, डाइवर्ज करना, खोलना, उनको वजाहत से बयान करना। He said he had new evidences, उसने कहा उसके पास नए एविडेंसेस हैं, बस बट रिफ्यूज टू इलेबोरेट एनी फर्दर, मगर इनकार कर दिया उनको मजीद उनकी वजाहत देने को, इलेबोरेट वजाहत देना। गेन से, गेन से कहते हैं तरदीद को, इनकार को, झगड़े को। टू से दैट समथिंग इज नॉट सो, जैसा वो हो ना वैसे को कहना, मतलब किसी चीज का रद्द कर देना, इनकार कर देना, किसी चीज से डिनाई कर देना। देयर इज नो गेन से हर एबिलिटी, उसकी एबिलिटी में, उसकी काबिलियत में कोई गेन से नहीं है, कोई गेन सेइंग नहीं है, कोई झूठ, तरदीद, इनकार नहीं है। शी इज रियली एन एबल लेडी। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है मतलब होना, किसी चीज का मतलब होना, उसको कहते हैं इम्पोर्ट। ये फलानी चीज का ये इम्पोर्ट है, वो ये उसका मतलब है। द इम्पोर्ट ऑफ हिज स्पीच, उसकी स्पीच का मतलब जो था वॉज दैट वी शुड ऑल वर्क हार्डर, हमें तमाम लोगों को काम करना चाहिए, ये उसकी स्पीच का इम्पोर्ट थी, ये उसकी स्पीच का मतलब था। इनवेटिरेट, इनवेटिरेट कहते हैं किसी गैर बुरी महसूसात को कहते हैं या आदतों को कहते हैं जो हुई हों या महसूस की हुई हों लंबे अरसे के लिए और जो तब्दील ना हो सकती हों, उनको कहते हैं इनवेटिरेट। वो बुरी बातें, आदत या चीज़ें या महसूसात जो लंबे अरसे के लिए हुई हों और उनके बारे में कुछ किया भी ना जा सकता हो, उनको चेंज भी ना किया जा सकता हो। आई एम अफ्रेड आई एम एन इनवेटरेट रीडर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, मैं कोई ज़्यादा अच्छा रीडर नहीं हूँ डिटेक्टिव स्टोरीज का। नेल, नेल कहते हैं मातमी घंटी को, मौत के पैगाम को, मौत की निशानी को नेल कहते हैं। द साउंड ऑफ बेल रंग स्लोली स्पेशली फॉर अ डेथ। और फ्यूनरल, जो पुराने वक्तों में मौत पे बजाई जाती थी घंटी, उसको कहते हैं। हिज डिसीजन साउंड्स अ डेथ नेल फॉर ऑल, उसका जो फैसला है वो मौत की घंटी की तरह है तमाम के लिए, तमाम हमारी उम्मीदों के लिए। मैल फंक्शन, मैल फंक्शन कहते हैं किसी भी काम का फंक्शन सही से ना करना। मैल डिनाइल को यहाँ जाहिर कर रहा है, तो मैल फंक्शन सही से फंक्शन ना करना। फॉल्ट इन ऑपरेशन, किसी चीज़ के होने में
मैल होना, उसके होने में फॉल्ट होने को कहते हैं मैल फंक्शन। रिजल्ट्स हैव बीन डिलेड ड्यू टू मैल फंक्शन इन द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा सही से काम नहीं कर रहा, सही से ऑपरेट नहीं कर रहा। मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई कहते हैं ढाना, गिराना, कुड़ना वगैरह। टू हर्ट, नुकसान पहुंचाना, फीलिंग्स को, काजिंग शेम, नुकसान पहुंचाना, बदनामी की वजह बनना, उसको कहते हैं मोर्टिफाई। MORTIFY, मोर्टिफाई। आई वॉज समवॉट मोर्टिफाइड टू बी टोल्ड दैट आई वॉज टू ओल्ड टू ज्वाइन। मुझे ढा दिया गया, गिरा दिया गया, मुझे परेशान कर दिया गया, मैंने बहुत बुरा महसूस किया जब मुझे पता चला कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, ज्वाइन नहीं कर सकता। इसका यह भी मतलब है टू कंट्रोल नेचुरल ह्यूमन डिजायर, लोगों की नेचुरल ह्यूमन डिजायर्स को कंट्रोल करना, ऑफ द बॉडी, इंसानी जिस्म की, और वन सेल्फ बाय सेल्फ पनिशमेंट, खुद को नुकसान पहुंचा के। स्पेट, SPATE, स्पेट कहते हैं दरिया की तुगयानी को, सैलाब को कहते हैं स्पेट। एक स्पैट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये स्पेट है, SPATE स्पेट, वो SPAT स्पैट होता है, ये है स्पेट। अ लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ सिमिलर इवेंट्स, बहुत ज्यादा इवेंट्स का एक साथ हो जाना, किसी भी चीज का सैलाब आ जाना, तूफान आ जाना किसी चीज का, उसको कहते हैं स्पेट, SPATE स्पेट। देयर हैज बीन अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड रिसेंटली, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत ज्यादा तूफान सैलाब आया एक्सीडेंट्स का इस रोड पे अभी रिसेंटली। स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट कहते हैं शर्त को, अहदो पैमा को, कौल और करार को मुकर्रर करने को कहते हैं स्टिप्यूलेट। एग्रीमेंट्स वगैरह को, द स्टेट ऑफ नेसेसरी कंडीशन, स्पेशली एग्रीमेंट या ऑफर वगैरह। ही स्टिप्यूलेटेड पेमेंट इन एडवांस, उसने ये शर्त रखी, स्टिप्यूलेट किया कि पेमेंट आगाज में होगी। शी स्टिप्यूलेटेड, उसने ये शर्त रखी, कॉल किया, करार किया, दैट ऑल हर एक्सपेंसेस शुड हैव टू बी रिफंडेड, के तमाम तरह उसके एक्सपेंसेस वापस किए जाएंगे। एक कहते हैं बढ़ाना, किसी चीज में इजाफा करना, जमा करना, मिलाना, चढ़ना, किसी चीज का कहते हैं एक। EKE, एक। यूज स्पेरिंगली, मेक लिविंग विद डिफिकल्टी, चीजों को इकट्ठा करके अपना गुजारा करना, बहुत मुश्किल से गुजारा करना। शी एकड आउट हर स्मॉल इनकम, उसने जमा की अपनी छोटी सी इनकम, बाय वर्किंग इन अ मिल, किसी मिल में काम करके। फेट अकम्पली, फेट अकम्पली कहते हैं ऐसे एक्शन को विच हैज ऑलरेडी बीन एंड कैन नॉट बी चेंज। फेट अकम्पली, ऐसा कोई काम जो पहले से हो चुका हो और तब्दील ना हो सकता हो, उसको कहते हैं फेट अकम्पली। FAITACOMPLI, फेट अकम्पली, जो हो चुका हो, पहले से हो चुका हो और तब्दील अब ना किया जा सकता हो। द पॉलिसी चेंज वॉज प्रेजेंटेड टू अस एज फेट अकम्पली विदाउट कंसल्टेशन और डिस्कशन, पॉलिसी चेंज हमारे सामने रख दिया गया एज अ फेट अकम्पली, जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता था, ना ही उस पर बात हुई, ना ही उस पर डिस्कशन हुई। फ्यूसिलेड कहते हैं गोलियों की बौछार को, और रैपिड कंटिन्यूस फायरिंग ऑफ शूट। फ्यूसिलेड आमतौर पे जंगों में होता है। फ्यूसिलेड, FUSILLADE, फ्यूसिलेड। As the soldiers marched forward, they were met by a fusillade of bullets from the nearby hill. करीबी पहाड़ी से उन्हें fusillade of bullets मिला, बहुत ज्यादा बौछार मिली गोलियों की। Fusillade किसी भी चीज की बौछार को कहते हैं। प्रेसिडेंट ने फेस किया fusillade of criticism, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की बौछार फेस की प्रेसिडेंट ने। fusillade बौछार, ज्यादातर गोलियों के सेंस में, वैसे आमतौर पे किसी भी चीज की बौछार को कहते हैं। गिब्रिश, गिब्रिश कहते हैं बेमानी गुफ्तगू को, नाकाबिल फहम जुबान को। हम लोगों की जुबान ना बहुत गिब्रिश सी होती है, समझ नहीं आ रही होती क्या कह रहे होते हैं, वो इस तरह करके बात करते हैं, सो उसको गिब्रिश लैंग्वेज कहते हैं, गिब्रिश बात कहते हैं। साउंड टॉक और राइटिंग दैट मीनिंगलेस और हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा, बाद लोगों की लिखाई भी मेरी जैसी होती है ना, टर्किश लेड लिखाई, तो वो भी समझ नहीं आती, तो उसको कहते हैं गिब्रिश। दिस ऐसे इज प्योर गिब्रिश, ये ऐसे बिल्कुल गिब्रिश है। यू विल गेट नो मार्क्स फॉर इट एट ऑल। ग्रोटेस्क, GROTSQUE, ग्रोटेस्क कहते हैं कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिसऑर्टेड को, शॉकिंग को। आधा तीतर आधा जो बिटेर होता है उसको कहते हैं ग्रोटेस्क, बद्दे से को कहते हैं ग्रोटेस्क। हर अकाउंट ऑफ इंसिडेंट, उसका जो अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट है, वॉज ग्रोटेस्क डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रूथ,
उसने जो भी इंसिडेंट बताया है वो आधा तीतर आधा बटेर, अजीब सा है, वो बद्दा सा, डिस्टॉर्शन है, खराब किया हुआ है सच को। द फैट ओल्ड मैन लुक्ड ग्रोटेस्क इन हिज टाइट ट्राउजर। वो ग्रोटेस्क, आधा तीतर आधा बटेर लग रहा था, ग्रोटेस्क लग रहा था, बहुत बद्दा सा, अजीब सा लग रहा था अपने टाइट ट्राउजर के अंदर, बूढ़ा आदमी। हीनियस, हीनियस कहते हैं सख्त मकरू को, होलनाक को हीनियस कहते हैं, वेरी विक्ड को कहते हैं हीनियस। ही हैड कमिटेड अ हीनियस क्राइम, बहुत मकरू क्राइम किया उसने। मलेज, MALAISE, मलेज कहते हैं ए जनरल बट नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड फीलिंग ऑफ वरी, परेशानी की आम मगर ज़्यादा वजाहत जिसके बारे में ना की गई हो वो परेशानी की, वो एहसास, डिससेटिस्फैक्शन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। बदमजगी को मलेज कहते हैं, बेचैनी बेकरारी, बदमजगी को मलेज कहते हैं। द अंडरलेइंग सोशल मलेज, ये जो आजकल की सोशल मलेज है, बेचैनी बेकरारी बदमजगी है इन दिस कंट्री, इस मुल्क के अंदर, इज काजिंग स्टीडी डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मॉरिबॉन्ड कहते हैं नो लॉन्गर एक्टिव, जो मरने के करीब हो उसको कहते हैं, और इफेक्टिव देयरफॉर कमिंग टू एन एंड, जो मरने के करीब हो उसको कहते हैं मॉरिबॉन्ड। How can the Trade Department be revived from its present moribund state? वो जो मरने के करीब है वो कैसे वापस उसको रिट्रीव हो सकता है, ये आया हुआ है CSS में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं सेंट्रल पार्ट, किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को कहते हैं। These 100 books will form the nucleus of the library, वो न्यूक्लियस मेन सेंट्रल पार्ट बनाएंगी इस लाइब्रेरी की। ऑप्टिमम कहते हैं बेहतरीन को, मुनासिब को, जो अच्छा हो। मोस्ट फेवरेबल को कहते हैं ऑप्टिमम। द फार्मर आर राइटिंग फॉर ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोइंग राइस, अच्छी मुनासिब बेहतरीन कंडीशंस उनको मिले राइस को उगाने के लिए, चावलों को उगाने के लिए। कोलोसल, कोलोसल कहते हैं जो आसमानी हो, जो बहुत बड़ा हो, बेकद का, बहुत शानदार, एक्सट्रीमली ग्रेट और लार्ज, उसको कहते हैं कोलोसल, बहुत बड़े को कहते हैं। इट इज़ अ कोलोसल वेस्ट ऑफ मनी, ये बहुत बड़ा पैसे का जिया है कोई भी एक प्रोजेक्ट जो था। इनफ्रेंचाइज, इनफ्रेंचाइज कहते हैं रिहा करना, आज़ाद करना, छुटकारा देना या हक़ राय दही देना, यहाँ पे इसका मतलब है हक़ राय दही देना। फ्रेंचाइज, इनफ्रेंचाइज करना, टू गिव द राइट टू वोट एट इलेक्शन। व्हेन वर वुमेन इनफ्रेंचाइज्ड इन ब्रिटेन, बरतानिया के अंदर ख़वातीन को, USA के अंदर ख़वातीन को 1917 के अंदर इनफ्रेंचाइज किया गया, या 20 या 17 है ये। एक्सोडस, एक्सोडस कहते हैं रवानगी, हिजरत, खुरूज, इनखिला को, किसी मुकाम से कसीर तादाद में खुरूज को कहते हैं एक्सोडस। सिचुएशन इन विच अ लॉट ऑफ पीपल लीव, बहुत से लोगों की हिजरत को कहते हैं। प्लेस और एक्टिविटी एट द सेम टाइम, एक ही जगह से। देयर इज अ मास एक्सोडस फ्रॉम द सिटी एवरी सैटरडे, मुसलमानों ने इंडिया से एक्सोडस किया था पाकिस्तान आने के लिए। एवरी फाइन वीकेंड देयर इज अ जनरल एक्सोडस ऑफ कार्स फ्रॉम द कंट्री। एक्सोडस ऑफ कार्स होता है, बहुत तादाद में गाड़ियां निकलती हैं मुल्क से हर वीकेंड पे। फॉर्मेट, फॉर्मेट कहते हैं शक्ल को, किसी साख्त को, हैयत वगैरह को, अब पैटर्न को, प्लान और अरेंजमेंट को, किसी चीज़ की को कहते हैं फॉर्मेट। द मीटिंग विल हैव द यूजुअल फॉर्मेट, वही पुराने फॉर्मेट पे मीटिंग होगी। गैम्बिट, गैम्बिट शतरंज की एक चाल को कहते हैं जिसमें इब्तदाई फ़ायदा हासिल किया जाता है, बेशक अगले को इब्तदाई फ़ायदे दे दिया जाता है, बेशक बाद में हार लिया जाता है। सेक्रीफाइस ऑफ अ पीस, एक जो शतरंज की चाल होती है ना, उसमें एक प्यादा आगे कर लिया जाता है ताकि गेम का आगाज़ हो, पता होता है इस प्यादे ने मर जाना है, लेकिन उसको कहते हैं गैम्बिट। सेक्रीफाइस ऑफ अ पीस फॉर द सेक ऑफ द एडवांटेज इन द ओपनिंग स्टेज ऑफ द गेम। हिज बेसिक गैम्बिट, उसका जो बुनियादी चाल है, वो जो उसने चाल चली है, इज टू गिव देम प्रेजेंट्स बिफोर द इंटरव्यू। इंड्यूस, इंड्यूस कहते हैं तरगीब देना, माइल करना, किसी को आमादा करना, उसको कहते हैं, उसको इंड्यूस करना। टू लीड टू डू समथिंग ऑफन परसुएडिंग, किसी को कायल करने को कहते हैं इंड्यूस करना। नथिंग कुड इंड्यूस हर, उसको कुछ भी इंड्यूस नहीं कर सकता, कायल कर सकता। टू बी डिसलॉयल टू हर हस्बैंड,
उसके शौहर को वो डिसलॉयल हो जाए। उसको कोई भी ये इंड्यूस नहीं कर सकता, उसको कोई भी ये तरगीब नहीं दे सकता, माइल नहीं कर सकता, कायल नहीं कर सकता, परसुएड नहीं कर सकता। मैनिपुलेट कहते हैं कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन अ क्लेवर वे, खूबी से किसी चीज को निमटना, हुनरमंदी से किसी चीज का इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं उसको मैनिपुलेट करना। ही नो हाउ टू मैनिपुलेट द ऑडियंस, उसको पता है कैसे ऑडियंस के साथ मैनिपुलेशन करनी है, उसको कैसे हुनरमंदी के साथ कैसे उसके साथ निमटना है। पैनलाइज कहते हैं टू पुट इन अ वेरी अनफेयर पोजीशन, ज़्यादातर ये इकोनॉमिकल पोजीशन में होता है कि कुछ भी ना रहना। द न्यू टैक्स लॉज पेनलाइज पीपल, उसने लोगों को पेनलाइज कर दिया, उनके पास एक पैनी भी नहीं बची, वो बहुत गरीब हो गए हैं, वो बहुत खस्ता हालत में चले गए हैं। हु अर्न लेस देन $700 पर मंथ। रिफ्लेक्ट कहते हैं गौर करना, सोचना, मुनक्कस करना, किसी चीज के बारे में केयरफुली सीरियसली ख्याल करना। ही रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट, उसने थोड़ी देर के लिए गौर किया, एंड देन बिगन टू स्पीक अगेन, और दोबारा सोचना शुरू कर दिया। रिफ्लेक्ट गौर करना, यहां पे इसका मतलब है सोचना। गियर कहते हैं माल को, साजो सामान को कहते हैं, इक्विपमेंट को कहते हैं, ताकि तैयारी की जा सके। द पार्टी इज ऑल गियर्ड, पार्टी तमाम गियर अप हो चुकी है फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शन कैंपेन, पार्टी ने अपना तमाम साजो सामान इकट्ठा कर लिया है, तैयार हो चुकी है फॉर आने वाले इलेक्शन के लिए। इसका ये भी मतलब है टू मेक सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी चीज़ के लिए सूटेबल सूरत हाल तैयार करना। एजुकेशन शुड बी गियर्ड, इसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, मौजू होना चाहिए टू द चिल्ड्रंस नीड, बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक। मर्क्यूरियल कहते हैं जो मरकरी जैसा पतला सा बारीक सा हो, यानी कि चुस्त और चालाक और तेज को कहते हैं। जो बारीक और पतला होता है वो चुस्त चालाक तेज होता है ना, इसीलिए। क्विक, एक्टिव एंड ऑफन चेंजिंग, जो बदलता हुआ हो। ही इंजॉयड हर मर्क्यूरियल टेम्पर, उसने इंजॉय किया उस औरत का मर्क्यूरियल बदलता हुआ, क्विक तेज सा टेम्पर, लहजा वगैरह। मूड कहते हैं तकरीर को, बहस को, काबिल तकरार को, किसी चीज़ के मशकूक होने को भी कहते हैं मूड। टू स्टेट फॉर कंसिडरेशन, टू स्टेट किसी चीज़ का बोलना, किसी बात का, बहस का, किसी भी चीज़ का, मशकूक चीज़ का बोलना, सवाल का या मामले का, ताकि उसको कंसीडर किया जा सके, मूड उसको कहते हैं। द क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द रूल्स वॉज मूटेड एट द मीटिंग, वो उसे बोला गया, उसे आगे किया गया, उस पर बात की गई, उस पर तकरार हुई, उस पर तकरीर हुई, उस पर बहस हुई। मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में आपको पता ही होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी टू प्रोवाइड विद अ रीजन टू डू समथिंग, मोटिवेशन स्पीकर आपको वजह देते हैं कुछ करने की। ही वॉज मोटिवेटेड बाय लव, वो मोहब्बत से मोटिवेट हुआ, एंड एक्सपेक्टेड नथिंग इन रिटर्न, और कुछ भी नहीं चाहता था बदले में। मडल्ड कहते हैं कंफ्यूज को, जो दिमागी तौर पे कंफ्यूज हो, गुडमुड, ज़हनी तौर पे गुडमुड हुआ, मदहोश हुआ पड़े बंदे को कहते हैं मडल्ड। शी गेट्स मडल्ड, वो कंफ्यूज हो गई, व्हेन शी हैज टू टेक अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स एट वंस, जब उसे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले एक ही मरतबा में। मडल्ड, MUDDLED, मडल्ड, कंफ्यूज हो जाना। पैगन कहते हैं जो अहले किताब ना हो, बेदीन, काफिर को कहते हैं, मुल्हिद को, जो बुत परस्त हो, जो दीन से हटा हुआ हो, उसको कहते हैं पैगन। अ पर्सन हु इज नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द चीफ रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली नॉट इन द ओन रिलीजन, जो अपने ही मजहब पे यकीन रखता हो। हेदन, जिसको बेदीन भी कहते हैं, हेदन, HEATHEN, हेदन कहते हैं बेदीन को, जिसका कोई मजहब ना हो, उसको पैगन, हेदन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दे रिगार्ड अस ऑल एज पैगन, उसने हम तमाम लोगों को बेदीन करार दे दिया, वो मौलवी ही होगा 100% कोई। क्वैश कहते हैं तोड़ना, कुचलना, मनसूख करना, नाजायज करार देना। ऑफिशियली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड, जिसके बारे में हो चुका हो। या टू ब्रिंग एन एंड बाय फोर्स, किसी चीज को क्रश कर देना भी क्वैश होता है। द जज क्वैश्ड द डिसीजन, जज ने क्वैश्ड कर दिया, कुचल दिया फैसला ऑफ द लोअर कोर्ट, नीचे वाले कोर्ट का।
द आर्मी क्वेश्ड द रेबिलियन, आर्मी ने क्रश कर दिया, मनसूख कर दिया, तोड़ दिया, नाजायज करार दिया, कुचल दिया रेबिलियन जो बगावत थी उसको। सैडिस्ट, ये सजा पसंद बंदे को कहते हैं, जिसको सजा से सुकून मिलता हो, मजा आता हो, सैडिस्ट उसको कहते हैं, एजा पसंद बंदे को। वन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर्स। बीवेयर ऑफ द न्यू मैनेजर, ही इज अ सैडिस्ट, इस नए मैनेजर से बचो, ये सजा पसंद है, ये सैडिस्ट है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन कहते हैं टू मेक मोर सिंपल एंड देयरफॉर मोर इफेक्टिव, किसी चीज को बहाव में लेके आना, उसको इफेक्टिव कर देना। हाउ कैन वी स्ट्रीमलाइन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, हम कैसे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन, बहाव में लेके आ सकते हैं, उसको ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं, मोर इफेक्टिव प्रोडक्टिव कर सकते हैं। सबवर्सिव, सबवर्सिव कहते हैं किसी भी चीज़ को सबवर्स कर देना, उल्टा देना, मसमार कर देना। इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय द पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट और एन एस्टेब्लिश्ड बिलीफ, किसी चीज़ को, उस बिलीफ को, गवर्नमेंट को, किसी भी चीज़ को उल्टा के रख देना, उसको कहते हैं सबवर्स। दे एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज़, क्योंकि वो बगावत वाली, मुल्क को, हुकूमत को तोड़ने वाली, उल्टा के रख देने वाली एक्टिविटीज़ कर रहे थे। एक्वीजी, ACQUIESCE, एक्वीजी कहते हैं मानना, तस्लीम करना, रजामंद होना, मंजूर करना, एग्री करना, एक्सेप्ट करना, बेशक खामोशी के साथ, बगैर कोई कंप्लेन किए हुए और या कोई आर्गुमेंट किए हुए। ही एक्वीज्ड इन द प्लान्स हिज पेरेंट्स हैड मेड फॉर हिम, आई एक्वीज्ड विद हर प्लान, मैं उसके प्लान के साथ मान गया, तस्लीम कर लिया मैंने। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कहते हैं खुद मुख्ताराना, मन मानी, अपनी ख्वाहिश या मर्जी के मुताबिक कोई भी फैसला कर लेना, किसी की बात सुने बगैर, किसी को कंसीडर किए बगैर, आर्बिट्रेरी, मनमानी तरीके से। नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर प्लान, डन फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी खास वजह से किया जाता है। यूज्ड अबाउट एक्शन दैट आर कंसीडर्ड टू बी अनफेयर। द सिलेक्शन ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स वॉज कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी, उसने आर्बिट्रेरी अपने ही तरीके से, बस वो जो बड़ा बंदा था, प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने आर्बिट्रेरीली 100 नए पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर लिया। दिस इज अ कंट्री वेयर आर्बिट्रेरी अरेस्ट आर कॉमन, मुल्क के अंदर आर्बिट्रेरी, मन माने, पुलिस आर्बिट्रेरीली लोगों को अरेस्ट कर लेती है। चेकर्ड, चेकर्ड कहते हैं, ये आमतौर पे किसी बंदे की पास्ट लाइफ के बारे में होता है। इख्तलाफ, रंगारंग होना, विद मैनी चेंजेस ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे उस बंदे की ज़िंदगी रंगारंग, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव वगैरह आए हों, उसका पास्ट चेकर्ड हुआ हो, ऊपर नीचे रंगारंग हुआ हो। ही हैज़ हैड, वो रखता है, अ चेकर्ड बिजनेस कैरियर, एक ऐसा बिजनेस कैरियर जो कि ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, रंगारंग वाला उसका बिजनेस कैरियर है, कभी इसने ये बिजनेस किया, कभी वो बिजनेस किया, चेकर्ड कैरियर है उसका। हब्रिस, हब्रिस कहते हैं गुरूर या इंतहाई फ़िरौनियत या रऊनियत से बात करना, इंतहाई खुद एतमादी से बात करना, ऐसा प्राउड के तरीके से बात करना कि लोग जो इस तरह बिहेव करना कि लोग ऑफेंड हो, नाराज हो जाएं कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो कोई फ़िरौन लगता है, उसको कहते हैं हब्रिस, वो कर रहा है, वो हब्रिस उसकी एक्टिविटीज़ है। हिज बाउंडलेस हब्रिस, उसकी जो ना बांधी जाने वाली ये गुरूर है, ये फ़िरौनियत है, बिकम द काज ऑफ हिज रुइन, उसकी तबाही की वजह बनी। आउट्रैग, आउट्रैग कहते हैं गालम गलोच को, हित के इज्जत को। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर एंड शॉक, उसको कहते हैं आउट्रैग, गुस्से को, बहुत आउट्रैग होने को, बहुत गुस्सा होने को। देयर वॉज पब्लिक आउट्रैग ओवर द किलिंग्स, लोगों की तरफ से आउट्रैग था, गमो गुस्सा था मौत के बारे में। ये इसका ये भी मतलब है वर्ब में, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री एंड शॉक्ड, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, उसको भी, गुस्से को भी कहते हैं आउट्रैग। द क्लोजिंग ऑफ हॉस्पिटल हैज़ आउट्रैग पब्लिक ओपिनियन, उसने लोगों के दुख को, ओपिनियन, जो लोगों का ओपिनियन है उसको, गमो गुस्से का, गम को बढ़ाया है। आउट्रैगियस, आउट्रैगियस कहते हैं गजबनाक को, जो बहुत गुस्से वाला हो, वेरी ऑफेंसिव, बहुत ऑफेंसिव, नाराज़ी वाला हो। ही यूज्ड एक्सट्रीमली आउट्रैगियस लैंग्वेज अगेंस्ट मी, उसने बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, गजबनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की मेरे बारे में। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट कहते हैं दफाई मोर्चा, किलाबंदी, शहर बंद करना। अ वाइड बैंक ऑफ अर्थ और स्टोन वॉल बिल्ट एक्सेट्रा प्रोटेक्ट अ फोर्ट और सिटी। रैम्पार्ट कहते हैं किसी शहर या किसी भी ऐसी जगह के इर्द गिर्द मुहासरा इस तरह से कर लेना, कोई
मोर्चे बना लेना उसके अंदर ताकि शहर वगैरह, ताकि उसकी हिफाजत करनी मकसूद हो। जुडिशरी इज़ द लास्ट रैम्पार्ट, जुडिशरी आखिरी मोर्चा है, फ्रॉम विच अ नेशन कैन फाइट एब्सोलूट रूल, वो एब्सोलूट रूल के खिलाफ आखिरी जुडिशरी मोर्चा है जिसके खिलाफ वो बात कर सकती है, लड़ सकता है। रिनेग कहते हैं गद्दार को, जो वादा तोड़े, जो अपने किए हुए जुबान से फिर जाए, उसको कहते हैं रिनेग, RENEGE, रिनेग। ही रिनेग्ड ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपनी जुबान से फिर गया है, मुकर गया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। यूशर उस इंसान को कहते हैं जो लोगों को उनकी नशिस्तों तक रहनुमाई करे, उसको कहते हैं USHER, यूशर। टू ब्रिंग स्पेशली बाय शोइंग द वे, इस तरह लोगों को वो रास्ता दिखाता हुआ उनकी नशिस्तों तक लेके जाता है। सिनेमाज वगैरह के अंदर जो बंदा होता है, आमतौर पर बड़े हालों में, आमतौर पर जो शादियों में लोग बाहर खड़े होते हैं वो भी इस तरह रहनुमाई करते हैं, उनको उशर कहते हैं। द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा उशर्ड द न्यूक्लियर एज, जो हिरोशिमा की बॉम्बिंग है उसने रास्ता दिखाया न्यूक्लियर एज को। वेरिटेबल कहते हैं हकीकी को, वाक़े को, सचमुच, असली, हकीकत से हम आहंग जो चीज़ होती है, जो हकीकत होती है, उसको कहते हैं वेरिटेबल। थैंक यू फॉर दैट लवली मील, ये इस खाने के लिए बहुत शुक्रिया। इट वॉज वेरिटेबल फीस्ट, ये बहुत वाकई हकीकत में एक दावत है। बुलवाक, दफा के लिए जो बनाई गई जगह हो उसको कहते हैं, खतरे से बचाव की जो जगह हो उसको कहते हैं बुलवाक। Someone or something that protects or defends something such as belief, ideas or way of life, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ की प्रोटेक्शन करती है, वो आइडिया, बिलीफ या कोई भी जगह हो सकती है। और पीपल स्पोर्ट इज़ अ बुलवॉक अगेंस्ट द एनिमी, हमारे लोगों की जो स्पोर्ट है वही हमारी दीवार है, वही हमारी सिसपलाई दीवार है दुश्मन के खिलाफ। कोटेराई कहते हैं दोस्तों का वो ग्रोह, हल्का अदबी हल्का जत्था दोस्तों का जिनका आपस में अच्छा रबत हो। A small group of people who do things together, जो आपस में चीजें करते हों। He belongs to a small coterie of artists. डाइक, ऐसे भी डाइक लिखते हैं, DYKE और DIKE, डाइक के किसी भी खंदक, बाढ़, खाई रोकने, सैलाब वगैरह रोकने की जगह को कहते हैं डाइक। अ वॉल और बैंक बिल्ट टू कीप बैक वाटर एंड प्रिवेंट फ्लडिंग, उसको डाइक कहते हैं। पाकिस्तान ने बड़े दरियाओं के ऊपर डाइक बनाए हुए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर सैलाब ना आए, लेकिन फिर भी सैलाब आ जाता है क्योंकि वो डाइक इनएफिशिएंट हैं। द वर्क ऑन द न्यू डाइक इज इन प्रोग्रेस, नया डाइक बन रहा है रावी के ऊपर, वो अभी प्रोग्रेस में है ताकि रावी में आने वाले सैलाब को रोका जा सके, सो वहाँ पे डाइक बन रहा है। एक्सिजिसिस कहते हैं तशरीह को, तफसीर को, खसूसन किसी सहीफे वगैरह की तफसीर को कहते हैं एक्सिजिसिस। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग की जो तशरीह होती है उसको कहते हैं एक्सिजिसिस। दिस लुक कंटेन्स अ सब्सटेंशियल एक्सिजिसिस ऑफ पोइम वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड पोइम की एक्सिजिसिस है, उसकी तशरीह है, तफसीर है। इनसैटिएबल, जो सैटिएबल ना हो सके, इनसैटिएबल जो शेर ना हो सके, जो हरीस हो, जिसकी हिरस ना भर सके, बेइंतहा गैर तस्कीन पजीर जो हो, उसको कहते हैं इनसैटिएबल। अक्सर लोगों की हवस इनसैटिएबल होती है, सो इनसैटिएबल। ऑलवेज वांटिंग मोर एंड नेवर फीलिंग सेटिस्फाइड, उनको कहते हैं इनसैटिएबल फीलिंग होना। द पब्लिक सीम टू हैव एन इनसैटिएबल एपिटाइट फॉर सेलिब्रिटी गॉसिप। मिस्टीक कहते हैं एहतराम की फिजा होने को, एन अट्रैक्टिव क्वालिटी दैट समवन और समथिंग हैज बिकॉज दे सीम मिस्टीरियस एंड स्पेशल इन एन एक्साइटिंग वे, उसको कहते हैं मिस्टीक। द रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स मिस्टीक, रॉयल फैमिली, इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है उसने काफ़ी ज़्यादा अपना एहतराम खो दिया है क्योंकि वो मिस्टीरियस नहीं रहे, स्पेशल नहीं रहे, वो आम लोगों में आ गए हैं। पुच, PUTSCH, पुच कहते हैं खुफिया बगावत को, कोई अचानक बगावत कर देने को, कोई कोशिश करने को, टू गेट रिड ऑफ अ गवर्नमेंट बाय फोर्स, खुफिया बगावत को हुकूमत के खिलाफ करने को कहते हैं पुच, मेड बाय मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिशियंस। पाकिस्तान हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्स एंड पुच। सबटरफ्यूज, SUBTERFUGE, सबटरफ्यूज कहते हैं किसी मकर को,
द यूज ऑफ लाइज एंड ट्रिक्स डिसाइड, धोखे को सबटरफ्यूज कहते हैं। वी हैड टू रिजॉर्ट टू अ लिटिल हार्मलेस सबटरफ्यूज टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे ट्रीट विदाउट हर नॉलेज। हमने छोटा सा सबटरफ्यूज करना है ताकि हम उसे बर्थडे पे सरप्राइज दे सकें, बस थोड़ा सा मकर करना है, थोड़ा सा ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं, थोड़ा सा धोखा देना है। सफरेंस, SUFFERANCE, सफरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, तहम्मुल को, सब्र को। इफ़ यू डू समथिंग ऑन सफरेंस, अगर तुम कुछ करो सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से, समवन अलाउज यू टू डू इट, दूसरा तुम्हें करने की इजाज़त देगा, बट डज नॉट रियली वांट यू टू डू इट, लेकिन वो चाहेगा नहीं कि तुम ये करो, इसको टॉलरेंस भी कहते हैं। यू आर ओनली हेयर ऑन सफरेंस, तुम सिर्फ यहाँ पे बर्दाश्त किए जा रहे हो, यू नो इट एज अ गेस्ट, कि तुम एज अ गेस्ट हो यहाँ पे। वैलिडेट, वैलिडेट कहते हैं किसी चीज़ को वैलिड करना, उसको लीगल करना। इन ऑर्डर टू वैलिडेट द एग्रीमेंट बोथ पार्टीज साइंड इट, दोनों पार्टियों ने उसको लीगल करने के लिए साइन किया। डिस्पेंसेशन, इंतशार को, फैलाव वगैरह को भी कहते हैं। परमिशन टू डिसओबे अ जनरल रूल और ब्रेक प्रॉमिस, इसको भी कहते हैं। किसी उसूल को तोड़ने की इजाज़त को भी डिस्पेंसेशन कहते हैं, और किसी चीज़ के फैलाव, अखबारों की खबरों के डिस्पेंसेशन वगैरह, उसको भी कहते हैं, उस चीज़ को फैलाव को। बाय अ स्पेशल डिस्पेंसेशन, ख़ास इजाज़त की वजह से, फ्रॉम द चर्च, चर्च से, शी वॉज अलाउड टू रीमैरी, ख़ास इजाज़त की वजह से, उस ख़ास डिस्पेंसेशन की वजह से उसको दोबारा शादी करने की इजाज़त मिल गई। डिस्पेंस, डिस्पेंस कहते हैं नाफिज करना, जारी करना, मुआफ करना या तर्क कर देना, उसको कहते हैं डिस्पेंस। टू गिव आउट टू अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को जारी कर देने भी कहते हैं डिस्पेंस कर देना। अ जज डिस्पेंसेस जस्टिस, जज जो है ना वो जारी करता है, नाफिज करता है जस्टिस को। इम्पोजिशन, इम्पोजिशन कहते हैं कुछ ऐसे को जो कि कोई करे अनरीजनेबली, बगैर वजह के, एक्सपेक्ट और आस्क यू टू डू इट फॉर हिम, वो या तो आपसे एक्सपेक्ट करे या वो आपको कहे कि ये करो, विच इज़ इनकन्वीनियंट, जो कि ज़्यादा अच्छा ना हो। हिज रिक्वेस्ट फॉर लोन, उसने जो मुझे कहा लोन का, इज समथिंग ऑफ एन इम्पोजिशन, ये ऐसी बात जो उसने मुझे लागू कर दी है, मेरा नहीं दिल करा लेकिन वो उसने ये कह दिया है। आउस्ट, OUST, आउस्ट कहते हैं छीन लेना, रिमूव कर देना, ले लेना, बेदखल कर देना, इसको कहते हैं किसी पावर का या पोजीशन वगैरह का। स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक दैट पोजीशन, वो जगह लेने के लिए, वो पोजीशन लेने के लिए, वो पावर लेने के लिए आउस्ट कर देना। द प्रेजिडेंट वॉज आउस्टेड इन अ कू लास्ट ईयर, प्रेजिडेंट को आउस्ट कर दिया गया, साइड पे कर दिया गया क्योंकि मिलिट्री बगावत की वजह से। पैलिएबल, पैलिएबल किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आसानी से झुक जाए, टूटे बगैर, आसानी के साथ जिसको कायल किया जा सके या उस पर असर किया जा सके, जो नरम हो, मुलायम हो, उसको कहते हैं पैलिएबल। देयर नेवर वॉज अ मोर पैलिएबल जज देन जस्टिस मुनीर, कोई भी जस्टिस मुनीर से ज़्यादा पैलिएबल, नरम, मुलायम, जल्दी मानने वाला जज नहीं गुजरा। प्रॉप, प्रॉप कहते हैं सहारा देने को। टू हेल्प अ गवर्नमेंट system or organization etc to continue to exist by providing financial or military support, थामना, सहारा देना, संभालना किसी भी चीज को, ऑर्गेनाइजेशन को या मुल्क को। दिस न्यू इनिशिएटिव, ये जो नया इनिशिएटिव है, इज अ डिस्परेट अटेम्प्ट, ये एक मायूस कोशिश है, बेकार कोशिश है, टू प्रॉप अप द इकोनॉमी, इकोनॉमी को सहारा देने के लिए। रिबफ, रिबफ कहते हैं एन अनकाइंड अनफ्रेंडली आंसर टू आवर सजेशन, धुतकार देना, झिड़क देना, कोई बंदा बात करे उस पर झिड़क देना, इनकार कर देना, मुज़ाहमत पैदा कर देना या उसको धुतकार देना। और रिक्वेस्ट, हमारी जो दरख्वास्त थी फॉर सपोर्ट, इमदाद की, मेट विद एन अनएक्सपेक्टेड रिबफ, हमारी धुतकार को इनकार कर दिया गया, धुतकार दिया गया, झिड़क दिया गया। सिमर, SIMMER, सिमर कहते हैं टू कुक स्लोली, आहिस्ता से पकाना, एट अ टेम्परेचर नियर बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब टेम्परेचर पे पकाना, और कुक समथिंग इन दिस वे, इस तरह से पकाना, आहिस्ता आहिस्ता खोलना, सुनसनाहट, सुनसनाना वगैरह, इसको कहते हैं सिमर। लेट द सोप सिमर, उस चीज़ को थोड़ी देर पकने दो, सिमर करने दो, वो जो सी की आवाज़ होती है उसको कहते हैं 30 मिनट तक सूप को पकने दो, सिमर होने दो, सुनसनाहट आने दो उसकी, वो जो चीज़ पकते हुए सिमर होती है, सिमरिंग होती है। टैसेट,
टेसिट कहते हैं जो चुप होता है, खामोश होता है, साकत को कहते हैं टेसिट। एक्सेप्टेड और अंडरस्टूड विदाउट एक्चुअली बीइंग रिटन डाउन और ओपनली एक्सप्रेस्ड, खामोशी से किसी चीज को कबूल करना टेसिट कहलाता है। इट इज बिलीव्ड दैट मैनेजमेंट एंड यूनियन हैव रीच्ड अ टेसिट एग्रीमेंट ऑन द मैटर, वो बस मानने पे पहुंच चुके हैं, वो मान लेंगे इस बात। वल्नरेबल किसी भी चीज, ऐसी चीज को कहते हैं जो कि कमजोर हो, जल्दी से हर्ट हो जाए मेंटली या फिजिकली। द गवर्नमेंट मस्ट हेल्प द मोस्ट वल्नरेबल, कमजोर जो सेगमेंट है ग्रुप इन आवर सोसाइटी।